हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी एक नया वैकेंसी आ चुका है बिहार में। बिहार एक्साइज दरोगा का न्यू बहाली आ चुका है। देखिए, इसका ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा। इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा। प्रारंभ तिथि दिया हुआ है 27/1/2026। अंतिम तिथि कब है? 27/2/2026 इसकी लास्ट डेट है। बिहार दरोगा का एक्साइज का कितने पोस्ट पे आया है? देखिए, सब इंस्पेक्टर, अवर निरीक्षक, मध्य निरीक्षक आया है। कितने लेवल का है? लेवल 6 का ये जॉब है। टोटल कितने बहाली आया है? 78 बहाली आया है। ठीक है, आगे देखिए क्या क्या है इसमें, क्वालिफिकेशन क्या क्या है। देखिए, उम्र सीमा गणना कब से किया जाएगा? उम्र सीमा गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/25 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए, आरक्षित अनारक्षित समान वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम वर्ष जो होगा 20 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष है। महिलाओं के लिए न्यूनतम वर्ष कितना है? 20 वर्ष है। अधिकतम कितना है? 40 वर्ष है। इस तरह से पिछड़ा वर्ग, देखिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम है 20 वर्ष, अधिकतम कितना है? 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति के लिए क्या है? एज कैटेगरी देख लीजिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष है, अधिकतम कितना है? 42 वर्ष दिया हुआ है। आगे देखिए और क्या सब है। देखिए, इसमें हाइट कितना मांगा जा रहा है देख लीजिए। अनारक्षित समान वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट जो है 165 सेंटीमीटर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट जो है कितना है? 160 सेंटीमीटर है। अब यहाँ देखिए, सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है 155 सेंटीमीटर है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए कितना हाइट मांगा गया है? 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। फिर आगे क्या है देखिए, सीना कितना मांगा जा रहा है। देखिए, सिर्फ पुरुषों के लिए अनारक्षित समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए बिना फुलाया हुआ सीना जो मांग रहा है 81 सेंटीमीटर न्यूनतम है। और फुलाकर मांग रहा है 86 सेंटीमीटर, ये भी न्यूनतम है। आगे देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाया मांगा जा रहा है 79 सेंटीमीटर और फुलाकर मांगा जा रहा है 84 सेंटीमीटर, न्यूनतम है ये। यहाँ ये भी लिख दिया है पॉइंट, बिना फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। तीसरा पॉइंट क्या दिया है? महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। महिला के लिए जो है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए सीना की मापी नहीं की जाएगी। देखिए, वजन से रिलेटेड क्या दिया हुआ है? वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। कम से कम 48 किलोग्राम सभी वर्ग की महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? वजन होना आवश्यक है। देखिए, ये पॉइंट भी देखिए इंपॉर्टेंट है। किन्नर, कुर्थी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की गजट 483 दिनांक 25/9/2020 द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2020 खंडिका 5 में निहित प्रावधान के आलोक में धारा 6 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट नियम 4 में निर्धारित पद्धति के अनुसार कार्रवाई करते हुए प्रमाण पत्र 3 में पहचान पत्र जारी करेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति का लिंग अंकित होगा। तदनुसार उनकी श्रेणी का निर्धारण किया जाएगा। ये किन्नरों के लिए है, किन्नर के लिए है, हिजड़ा के लिए है, ट्रांसजेंडर के लिए है। अब देखिए, नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिए। नियुक्ति की प्रक्रिया लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा। ठीक है, क्या होगा? लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा। आवेदन पत्रों को संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन सही पाया जाएगा उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित किया जाएगा। लिखित परीक्षा होगा। आगे देखिए, इसमें ये लिखित परीक्षा में क्या क्या होगा, कितना कितना का पेपर होगा देख लीजिए, समझ लीजिए। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा, जिसको पीटी बोलते हैं हम लोग, पीटी एग्जाम बोलते हैं। उसमें 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। आप परीक्षा का समय कितना है? समय अवधि 2 घंटा की होगी। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा देखिए, दिया हुआ है सिलेबस।
सम्मान विज्ञान समसामयिकी मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें 30% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल किए जाएंगे। कम से कम 30% अंक प्राप्त करने वाले, जिसको 30% से कम आएगा उसको मुख्य परीक्षा के लिए क्या माना जाएगा, असफल माना जाएगा। देखिए और भी दिया हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की 20 गुना सफल अभ्यर्थी का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु आधारता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्याओं में अनुपलब्धता दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। देखिए कह रहा है वैकेंसी कितना है, 78 वैकेंसी, इसका 20 गुना विद्यार्थियों को मेंस में बुलाया जाएगा। 4 दूनी 16, 7 14, 1 15, तो लगभग 1560 बच्चे को मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। जो क्वालिफाई करेगा पीटी उसको बुलाया जाएगा मेंस एग्ज़ाम में। एक सेकेंड, चलिए समझ गए होंगे। देखिए पेपर कितना नंबर का होगा, पीटी दरोगा का, एक्साइज का दरोगा का पीटी एग्ज़ाम होगा, उसमें 200 अंकों का पेपर होगा। और क्वेश्चन टोटल कितना पूरा जाएगा, 100। प्रश्नों की संख्या कितना होगा, 100 होगा। टाइम कितना दिया जाएगा, 2 घंटा दिया जाएगा टाइम, ठीक है ना। इसमें टोटल विद्यार्थी जो है कम से कम मुख्य परीक्षा में वैकेंसी का 20 गुना मुख्य परीक्षा में उसको दिया जाएगा। जो वैकेंसी का 20 गुना विद्यार्थी जो पीटी परीक्षा एग्ज़ाम पास करेगा उसको मुख्य परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। अब देखिए दूसरा चरण क्या है, पीटी के बाद क्या होगा, मेंस होगा। द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होगा, ठीक है। इसमें प्रथम पत्र, 2 पत्र होगा इसमें। एक प्रथम पत्र जिसमें 2 अंकों का सामान्य हिंदी, 2 घंटा का पेपर होगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन, 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 30% अंक लाना आपको अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। देखिए मेन परीक्षा जो होगा, मुख्य परीक्षा मेंस जिसको बोलते हैं, उसमें आपको 2 पेपर होगा। फर्स्ट पेपर में जो होगा हिंदी का पेपर होगा, ये 200 अंकों का होगा। कितना मार्क्स का होगा, 200 का होगा। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 आएंगे। इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर 30% अंक नहीं आता है तो आपको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पेपर क्या होगा, इसमें 2 पेपर होगा। फर्स्ट पेपर बता दिए हैं। द्वितीय पेपर सम्मान अध्ययन, सम्मान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता से संबंधित होगा। सेकंड पेपर जो होगा उसमें आएगा समान अध्ययन आएगा, साइंस का आएगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें टोटल द्वितीय पत्र कितने नंबर का होगा, अंक का 200 का होगा। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। टाइम कितना दिया जाएगा, 2 घंटा दिया जाएगा। देखिए नेगेटिव मार्किंग भी है। दोनों चरणों में परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिए जाएंगे। याद रखिए इस पॉइंट को। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगा, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी। बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए और क्या क्या है। देखिए इसमें बिहार दौड़ोगा एक्सरसाइज में दौड़, सबको पता होता है दौड़। सभी कोटि पुरुषों के लिए 1 मील या 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय कितना दिया जाएगा, 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी क्या होगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। दौड़ के लिए कितना है, 1.6 किलोमीटर दौड़ने के लिए समय कितना दिया गया है, 6 मिनट 30 सेकंड दिया गया है। महिलाओं के लिए कितना दिया गया है, 1 किलोमीटर दौड़ के लिए दिया गया है, कितना दिया है, 6 मिनट दिया गया है। और इसमें और आगे क्या दिया गया है, देखिए ऊंची कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट है। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटियों की महिलाओं के लिए न्यूनतम कितना फीट है, 3 फीट ऊंची कूद है। फिर लंबी कूद भी है, लंबी कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट है। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए कितना है, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 9 फीट लंबी कूद है। फिर गोला फेंक भी है, देखिए गोला फेंक भी है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का न्यूनतम है, 16 पाउंड का न्यूनतम है। और 16
फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड का न्यूनतम है गोला फेंक, कितना फेंकना होगा? 16 फीट फेंकना आवश्यक होगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले, देखिए लिखा हुआ है 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को क्या कहा जाएगा? असफल घोषित किया जाएगा। सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम है और 10 फीट फेंकना होगा। कितना फीट फेंकना होगा? 10 फीट फेंकना होगा महिलाओं के लिए। 10 फीट से कम जो लिखा हुआ है 10 फीट से कम फेंकने वाली महिलाएं अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। साफ साफ लिख दिया है नोटिफिकेशन में, ठीक है। आगे देखिए, आगे कुछ उसमें नहीं दिया। देखिए वैकेंसी कितना कितना है। वैकेंसी जो दिया हुआ है ये अनरिजर्व, जिसको अनारक्षित बोलते हैं, इसमें टोटल 41 वैकेंसी है, ठीक है। इनमें से महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या कितनी है? 14 है, ठीक है। 41 वैकेंसी में अनारक्षित में यूआर में जो है उसमें से 35% आरक्षित पद जो है उसमें 14 पद महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 5 पद है, इसमें से 2 महिलाओं का है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है और इसमें महिला का संख्या कितना? 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसमें 12 गो वैकेंसी है, इसमें से महिला कितना है? 4 वैकेंसी दिया है। पिछड़ा वर्ग में 9 वैकेंसी है, इसमें से महिलाओं के लिए 3 है। पिछड़ा वर्ग में 2 वैकेंसी है, महिलाओं के लिए यहाँ 0 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए कितना वैकेंसी है? 8 है। महिलाओं में इसमें कितने हैं? 3 संख्या है। समझ गए वैकेंसी कितना कितना है। इधर स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी 2 वैकेंसी दिया गया है। समझ में आ गया होगा, और उसमें कुछ खास नहीं है। आपको हम इसका PDF टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम में आपको सेंड कर देंगे। ये एग्ज़ाम कर रहे हैं, कब से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है फिर से देख लीजिए एक बार। 27/1/2026 से लास्ट तिथि कब है? 27/2/2026 से इसका लास्ट तिथि है। इसलिए सभी लोग आप लोग इस फॉर्म को भरिए, तैयारी में लग जाइए, ठीक है। जितना भी जानकारी दी है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। यहाँ नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें आपको सिलेबस बता देंगे टोटल कैसे क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करना है एक्सरसाइज के लिए, बिहार दौरा एक्सरसाइज के लिए। चलिए आज अभी के लिए इतना ही। आपको ये कैसा लगा इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे ही रेगुलर अपडेट मिलता रहे वैकेंसी का, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।